झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से पर्यावरण स्वीकृति को लेकर के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेटवाड़ प्रखंड के खेत को स्थित कड़बला मैदान में लोक सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से बोकारो जिला उप समाहर्ता एसी मुमताज अंसारी व जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार, पेटवाड़ अंचलाधिकारी अशोक राम के अलावा कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोक सुनवाई पर जानकारी देते हुए उप समाहर्ता मुमताज अंसारी ने बताया कि अवैध बालू उत्खनन के विरोध कई अभियान चलाया गया, कितने लोगों को जेल भी जानी पड़ी, कितने लोगों ने फाइन भरा। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने बालू घाट को नीलामी की है। इसका पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का शिविर लगाया गया है। पेटवाड़ प्रखंड के खेत को वचलकी स्थित दामोदर नदी से बालू का खनन किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करते हुए घाट से बालू का उठाव कर स्टॉक बनाया जाएगा, जहां से ऑनलाइन सरकारी चालान लेकर प्रति सेफ्टी बालू की कीमत अदा कर खरीदारी करनी होगी। इसके साथ ही पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जिस घाट के समीप पुल या पुलिया है, उस स्थान से करीब 500 मीटर की दूरी से बालू का उठाव करना है। आगे उन्होंने कहा कि उक्त बालू का उठाव GMMDC संस्था द्वारा की जाएगी। स्टॉक से बालू का मिलने वाली ऑनलाइन चालान का सरकारी समय सीमा तय की गई है, उसी समय के अनुसार बालू ले जाना है। साथ ही एक चालान में एक ही बार में बालू ले जाना है। ग्रामीणों को जानकारी नहीं देने को लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखी गई। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पर्यावरण स्वीकृति पर लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय ग्रामीणों को नहीं दिए जाने पर ग्रामीणों में दीनदयाल यादव, नागेश्वर यादव, लालू नायक, गोरीलाल यादव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि बालू खनन के लिए निविदा की गई है, लेकिन गुपचुप तरीके से लोक सुनवाई करना कहीं से ठीक या उचित नहीं है। आगे ग्रामीणों ने कहा कि गरीब ग्रामीण थोड़े थोड़े धन संग्रह कर घर बनाने का कार्य करते हैं, उसको भी बालू का रकम अदा करना होगा तो बोझ बढ़ेगा। इस पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन को कुछ नियम बनाने की जरूरत है। बालू घाट से बालू का अवैध ढुलाई भी हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। JKLM बेरमो विधानसभा प्रभारी परवेज राजू ने लोक सुनवाई में ग्रामीणों को सूचना नहीं देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अवैध धंधा पर काबू लग सकती है, इसके लिए प्रशासन को सजग रहने की जरूरत है। अगर उठाव में गड़बड़ी हुई तो विरोध किया जाएगा। मौके पर चलकड़ी उत्तरी पंचायत मुखिया अखिलेश्वर ठाकुर, खेतकों के पूर्व मुखिया सबरी अंसारी, जीप उपनिदेशक के आनंद कुमार, दुलार चंद सिंह, जाकिर अंसारी आदि मौजूद रहे। खेत को चलकरी बालूघाट से निमित्त हम लोग पर्यावरणीय प्रदूषण के निमित्त एक आम जन सुनवाई रखे गए थे। यह जो बालूघाट है, इसमें लगभग 26 हेक्टेयर बालूघाट से हम लोग खनन का कार्य करेंगे, जिसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट सर्वे प्लान बनाया गया और उस प्लान को अप्रूव करते हुए आज हम लोग स्थानीय जनता से इस परियोजना के बारे में जानकारी दिए। पर्यावरणीय प्रदूषण के क्लियरेंस के लिए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने यह जन सुनवाई रखी थी। झारखंड सरकार JSMDC के अंतर्गत यह बालूघाट पूर्णतः नियंत्रण में होगा, जो झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है और इससे हमारे स्थानीय ग्रामीण को भी लाभ पहुंचेंगे। लगभग 500 से अधिक स्थानीय लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होगी। झारखंड सरकार का यह उद्देश्य भी है कि स्थानीय ग्रामीणों को इस पर कोई भी क्षेत्र में परियोजना खुलती है तो उसमें कम से कम 75% जो क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उसमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ये जो MDO का जिनका भी चयन किया गया है, ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि जिस प्रकार का भी मैन पावर की आवश्यकता होगी उसको शामिल करते हुए इस बालूघाट में हम लोग बहुत जल्द एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है तो स्थानीय लोगों को जो निर्धारित दर है उसके माध्यम से बालू का हम लोग बिक्री कर सकते हैं। बिक्री की प्रक्रिया क्या होगी सर इसकी? इसमें जो MDO का चयन किया गया है वो जो क्षेत्र है बालू उठाव का
उस क्षेत्र से स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बालू का उठाव किया जाएगा और उठाव करके एक स्टॉक यार्ड बनाया जाएगा। स्टॉक यार्ड में बालू डंप किया जाएगा और जिनको भी आवश्यकता जितना भी CFT की होगी वो ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। जो निर्धारित शुल्क है वो शुल्क जमा करेंगे, चालान कटेगी, आप चालान लेके आएंगे अपना वाहन से, उसको अपने निजी कार्य या अन्य परियोजना जिस उद्देश्य से भी ले जाना चाहते हैं आप उसका बालू का। चालान की प्रक्रिया क्या हो गई सर? एक ये दिन में एक चालान, क्या पर ट्रिप में एक चालान? ऑनलाइन पूर्णतया ऑनलाइन प्रक्रिया है। आप जितना भी आवश्यकता है आप उसका ऑनलाइन के माध्यम से चालान कटवा सकते हैं। मैंने एक ट्रिप में एक चालान या आपको जितनी आवश्यकता होगी, एक ट्रिप 2 ट्रिप जितना आवश्यकता, मैंने जितने बार बालू उठाव करेंगे उतना चालान चाहिए। बिल्कुल। क्या पुल की कितनी दूरी पर है आपको उठाव इसका करना? ये सर्वे प्लान जब बनाई जाती है उस समय जितने भी उसमें बिंदुएं होती है उसको शामिल किया जाता है। आपका जो सवाल है, अगर कोई पुलिया है तो उससे कम दोनों ओर 500 मीटर का दूरी होनी चाहिए। सर, जो ये ऑनलाइन जब साइट में होगा तो अधिक पूंजीपति जो है वो अधिक क्वांटिटी में कर सकते हैं। इसका कोई निश्चिंत रखा गया है कि इतना क्वांटिटी ही कर सकते हैं? अगर इसका हो सकता है कि आगे आने वाले समय में काला बाजारी की भी आशंका है इसमें? नहीं, जिसको जो आवश्यकता होगी, ये डंप यार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जिसको अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे हो सकता है गैर कानूनी तरीके से भी अपना लोग बालू का चोरी छुपे लोग उपयोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी बहुत सारे लोगों के ऊपर किए हुए हैं, बहुत सारे वाहनों को भी जब्त किया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR भी किए हुए हैं। तो इस तरह के कृत्य से बचने के लिए सरकार ने विधिवत तरीके से राजस्व के संग्रहण के लिए पूर्णतया नदी से सर बालू के उठाव JSMDC करेगी या तो मुझे जरूरत हो तो मैं करूंगा, सेल्फ करूंगा? नहीं, JSMDC करेगा पूर्णतया नियंत्रण। और सर स्टॉक यार्ड एक ही मतलब कहीं पे निर्धारित की जाएगी या कहीं वो निर्धारित की जाएगी? वो अपना निजी जमीन भी हो सकती है या सरकारी जमीन भी हो सकता है। वो स्टॉक जहाँ करेगा वो अपना जो MDO होगा उसको चाहिए। बालू उठाव में समय भी निर्धारित की गई है क्या सर? वो बिल्कुल, वो तो दिन में ही होना है। सर ये इसका सीमा बालू निर्धारित उठाव जो होगा नदी से किया जाना वो दिन में। इसका सर खरीद के आधार पर होगा कि ट्रक के आधार पर, कि ट्रैक्टर के पर आधार CFT के हिसाब से जो झारखंड सरकार का निर्धारित दर है वो पूरे झारखंड के लिए है, वो दर निर्धारित है उसी के आधार पर। सर इसका क्या सीमा निर्धारित? बिल्कुल जो डिमार्केशन एरिया है, बाउंड्री बनेगा क्या सर? बिल्कुल, जो उसमें जो DSR बना है उसमें उसका पूरा डिटेल दिया गया है, खाता, प्लॉट, एरिया उसमें डिमार्केट किया गया है, उससे इतर वो अलग नहीं जा सकता। प्लांटेशन सर नदी के साइड में भी करना है, रोड के किनारे भी करना है, उसको टारगेट दिया गया है जो उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ। चलकरी का अलग स्टॉक होगा, खेतकों का अलग स्टॉक होगा क्या सर? एक ही स्टॉक होगा। अपना JSMDC 2 स्टॉक बना सकता है विद परमिशन। विथ परमिशन। इस आज जो लोक सुनवाई था इससे साफ पता चल रहा है कि सारे अधिकारी और माफिया जो है ये पूर्व से ही सारा प्रोग्राम सेट करके आए हुए थे। यहाँ पे जितने भी जनता का जो समस्या रखा गया उस पर मुखर होकर के वो हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने जो समस्याएं थी उस समस्या को हम लोग रखें कि जिस तरह से बालू घाट की अब नीलामी कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र से बालू जा रहा है, तो आप बताइए धनबाद वालों के लिए वही रेट और खेतों के लिए भी वही रेट, क्या ये सौभाग्य है? तो इसमें हम लोग उसका विरोध किए हुए हैं और आगे भी हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, सरकार है, अच्छा है, सरकार के राजस्व में मुनाफा होगी, लेकिन आप वैसे नियम बनाइए जिसमें हमारे ग्रामीण को भी फायदा हो। इसमें अभी जिस तरह से इससे पूर्व में जो लीज हुई थी लगभग 78 लाख का लीज हुआ था, उसमें हम लोग सीधा स्थिति जानते हैं कि 78 लाख में 80% हम लोग का गांव में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस बार जो बालू का उठाव होगा इसमें राजस्व झारखंड सरकार को 20 लाख तक भी नहीं जाएगा। इसमें मिली भगत हो करके सिर्फ पेपरबाजी में खेला होगा और बिल्कुल सिर्फ बालू माफिया को इसमें फायदा एकदम होने जा रही है। ग्रामीण को कोई किसी तरह से फायदा नहीं होने जा रहा है। ये राज्य में पैसा कानून जो आ रहा है और यहाँ पे कुछ अधिकारी और कुछ माफिया के द्वारा उस जो योजना का जो नियम कानून होता है उनको ताक पे रख के और अवैध तरीका से कार्य किया जाता है। और हम लोग को यही समझ में आया कि आज का जो लोक सुनवाई हुआ है वो इसमें जनता का सिर्फ इसमें एक फॉर्मेलिटी तौर पर वो बैठे और अपने जो रजिस्टर मेंटेन करके और लेते गए और प्रोसेस को अपना आगे बढ़ाएंगे और जो माफिया के साथ मिली भगत करके बालू का उठाव करेंगे। क्या किस तरह उस जमीन के संबंधित में किसी तरह से कोई बात नहीं हुआ। इसके बाद
हम लोग बोले कि आपका जो है 26 हेक्टेयर भूमि है, आप उसमें लाइन दे दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करेगी। इसके बाद जो पर्यावरण को लेकर के है, पेड़ पौधे लगाने हैं, उस पर भी ये विफल रहेगी। पूर्व में भी हुई थी लीज, क्या एक भी पौधे लगे? नहीं लगे। तो इस बार भी कुछ लगने वाली नहीं है। सिर्फ अधिकारी को ऐसा मैनेज करके और काम करने का प्रयास करेंगे, बस इसी तरह। लेकिन हम लोग भी जो ग्रामीण है, हम लोग भी ठान लिए हैं कि अगर जो जेएसएमडीसी है या अधिकारी है गलत तरीके से अगर ये अपने बालू को यहाँ उठाव करना चाहेगी तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुलकर उसका विरोध करेंगे। और वो अगर जो सरकारी गाइडलाइन है वो नियम के तरीके से आकर के अगर बालू उठाव करेगी तो ग्रामीण पूर्ण रूप से उसका सहयोग करेगी और झारखंड सरकार के राजस्व को बढ़ोतरी करने में अपनी भागीदारी निश्चित निभाएगी।